एक जाट से पूछा गया कि चौधरी साहब बच्चे क्या करते हैं, तो चौधरी साहब ने जवाब दिया, बच्चे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की तैयारी में लगे हुए हैं और वो जी जान से मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, फिर एक ब्राह्मण से पूछा गया, पंडित जी बच्चे क्या करते हैं, तो पंडित जी ने जवाब दिया, एक बच्चा कलेक्टर है और दूसरा बच्चा डॉक्टर है। दोस्तों, फिर एक मारवाड़ी भाई से पूछा गया कि बच्चे क्या करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि एक बच्चा मेरे बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है और दूसरा बच्चा सीए की तैयारी कर रहा है। फिर सिख भाई से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, एक बच्चा फौज में बड़ा अफसर है और दूसरा ट्रैक्टर कंपनी में मैनेजर है। फिर दोस्तों, एक दलित से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि एक बच्चा पुलिस में बड़ी पोस्ट पर है और दूसरा तहसीलदार है। फिर मुसलमान भाई से पूछा गया कि मियां बच्चे क्या करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, बच्चे आराम से 10-11 बजे सोकर उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं और उनकी अम्मी से 100-200 रुपए पेट्रोल और जेब खर्ची के लिए लेते हैं, फिर दोस्तों से मिलने निकल जाते हैं और दोस्तों से मिल मिलाकर दोपहर में वापस आते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद मोबाइल में ऑनलाइन गेम खेलने में लग जाते हैं और गेम खेलते खेलते सो जाते हैं। शाम को 5 बजे उठकर क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद चाय के होटलों पर बैठते हैं, चाय के होटलों पर बैठकर चाय पीते हैं, पान मसाला गुटखा खाते हैं, सिगरेट भी फूकते हैं और गली के नेताओं से जान पहचान बनाते हैं। उसके बाद 1-2 बजे रात तक घर को वापस आते हैं और सो जाते हैं और कभी कभी वो अपने दोस्तों के साथ कहीं आउटडोर पार्टियों में चले जाते हैं और जब पार्टियां मनाकर वो सुबह तक वापस आते हैं। दोस्तों, ये है हमारी कौम का हाल। अब आप जरा सोचिए, इस तरीके से हमारी कौम का मुस्तकबिल कहां जाएगा। दोस्तों, एक अंग्रेज मौर्रिख ने लिखा था कि हिंदुस्तान पर अंग्रेज कैसे काबिज हुए। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए उस वक्त मुसलमानों की हुकूमत थी, बादशाहत थी, तो उसने अंग्रेज मौर्रिख ने लिखा कि हिंदुस्तान पर अंग्रेज किस तरीके से काबिज हुए। तो दोस्तों, उसने लिखा था कि जब ये नवाब, बादशाह, बादशाहजादे मुजरा सुनकर मुशायरों की महफिलों से फारिग होकर सुबह को फजर के वक्त जब अजान होती थी तो ये सोने के लिए जाते थे और उस वक्त अंग्रेज उठकर अपनी एक्सरसाइज करता था, अपनी प्रैक्टिस करता था। तो दोस्तों, अल्लाह का कानून है, जो मेहनत करता है दुनिया में, अल्लाह पाक दुनिया में उसको देता है। आज दोस्तों, अपना हाल देख लीजिए, अपने बच्चों का हाल देख लीजिए, देर रात तक मोबाइलों में लगे रहना, माएं बहनें मोबाइलों में लगी रहती हैं, बुजुर्ग भी मोबाइल में लगे रहते हैं, बच्चे तो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक मोबाइल में लगे रहते हैं, उसके बाद सोते हैं। जिस तरीके से उस दौर के बादशाह और नवाब मुजरा और मुशायरा सुना करते थे, आज ठीक उसी तरीके से वर्जन बदल गया है, तो इस नए वर्जन में मोबाइल के साथ लगे हुए हैं। तो दोस्तों, और बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो 4 बजे सुबह पढ़ने के लिए उठ जाते हैं। जब हमारे बच्चे मोबाइल रख के सोने के लिए जाते हैं, उस वक्त जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उठकर पढ़ाई में लग जाते हैं। तो जरा आप बताइए, कामयाबी, दुनियावी कामयाबी किसको मिलेगी। और दोस्तों, हमारा अलमिया ये है, हमारा नुकसान ये है कि ना हमें दीन ही मिल रहा है और ना दुनिया ही मिल रही है, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम।